ये वीडियो नहीं बल्कि मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा है और इस तमाचे ने मुसलमानों की आंखों को खोल दिया है, बल्कि आंखों को ही नहीं हमारे सोए हुए ईमान को जगा दिया है। इस वीडियो को पहले आप देखिए, उसके बाद हमारी और आपकी 2 मिनट गुफ्तगू होगी। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। इस वक्त पूरे साउथ एशिया में टोपी, कुर्ता पजामा और लुंगी वालों ने क्या गजब का कहर ढा रखा है। एक तरफ फलस्तीन पर इजराइल कहर ढा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन, बेटी और औरतों को नचाने का ठेका भी टोपी वाले कौम ने अपने कंधों पर उठा लिया है। यूं समझ लीजिए कि आज अगर कलमा पढ़ने वालों से कह दिया कि तुमको 1 लाख रुपया मिलेगा, बस तुमको अपने कलमे में इनकार करना है, तो शायद ही कोई गली कूचा इलाका और मोहल्ला बाकी होगा जहां पैर रखने के लिए जगह मिल जाए। आज की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि शायद चंद लोग ही बचे होंगे जो खुद को मुसलमान कहेंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दुनिया की एक ऐसी कौम जिसने नस्लवाद का खात्मा कर दिया, जिसने तमाम इंसानों को एक बराबर माना, जिसने औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को उनका हक दे दिया, जिस कौम ने गुलामों और लौंडियों के माथे से रखेल का ठप्पा मिटाकर उनको बीवी बना दिया, जिस कौम ने आंख खुलने से लेकर हमेशा के लिए आंख बंद होने तक कायदे कानून और सलीका सिखा दिया, जिस कौम ने खाना खाने से लेकर गुस्ल तक और बैतुल खुला में दाखिल होने तक बाकायदा दुआ, आयात और सलीका सिखाया, उस कौम की हालत हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतनी बदतर क्यों है? क्या मुसलमानों ने मोहम्मद को छोड़ दिया या फिर रब कायनात ने ही इनसे मुंह फेर लिया है? जिस कौम की गरीबी और लाचारी की हालत आज़ाद भारत में बदनुमा दाग बन चुका हो, उस कौम को कमर हिलाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। जो कौम एक दिन के मुशायरे के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहाने में यकीन रखती हो, उसे स्कूल की क्या ज़रूरत, उसे कॉलेज की क्या ज़रूरत, उस कौम को यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत? पर नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब फालतू लोगों के काम है। गुटखाबाज कौम को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं, बल्कि इनको बियर बार, कसिनो और डिस्को बार की ज़रूरत है। जो कौम अपनी बहन बेटियों के हिजाब और दुपट्टे की हिफाजत नहीं कर सकती, उस कौम से क्या ही उम्मीद की जाए? कम से कम मुसलमानों को इकट्ठा होकर अपना स्कूल और हॉस्पिटल ही खोल लेना चाहिए। एक तो ऐसे ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ये लोग 13-22 करते हैं। हिजाब के विरोध होने के बाद इन्होंने लड़कियों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। अगर इतने जज्बात भड़क रहे हैं तो चंदा इकट्ठा करके स्कूल बना लीजिए, अपने बच्चों को टीचर और प्रोफेसर बनाइए। अपने बच्चों के लिए हर इलाके में ना सही कम से कम कई गांवों का चंदा इकट्ठा करके एक हॉस्पिटल और एक स्कूल तो खोल ही सकते हैं। पर कुछ करने के लिए हौसले की जरूरत है। जो कौम शेर व शायरी और मुशायरे की महफिल सजाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है, खुद को बेचने पर तुल जाती है, वाकई उस कौम के पास खोने के लिए और कुर्बान करने के लिए कोई कमी नहीं है। मतलब कि हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किसी यहूदी की नहीं। भारत में मुसलमान तो खुद को बर्बाद करने पर तुला है। आखिर क्यों लात जूते खाने के लिए तैयार बैठे हैं दक्षिण एशिया के मुसलमान? आखिर क्यों हर जगह से दुत्कार कर भगाए जा रहे हैं मुसलमान? आखिर क्यों मुसलमान ही हो रहे हैं मुसलमान से परेशान? इस वक्त पूरी दुनिया में गजा और फलस्तीनियों को याद किया जा रहा है, पर हमारे साउथ एशिया में क्या गजब की नौटंकी देखने को मिल रही है। खासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसका कोई मंजिल ही नहीं है। मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए आखिरी पैगंबर ने इकरा यानी तालीम पर जोर दिया। हर मुसलमान को तालीम हासिल करना बिल्कुल ज़रूरी कर दिया, यानी मुसलमान को हर हाल में शिक्षा हासिल करना अनिवार्य हो गया। पर भारत के मुसलमान खुद को अपडेट करने के लिए 15,000 का फ़ोन ले सकता है, पर 5,000 की एडमिशन फीस भरने में नानी याद आ जाती है। स्कूल कॉलेजों में भेदभाव के शिकार भी मुसलमान होते जा रहे हैं। इनके पास ना तो कोई सामाजिक लीडर है, ना ही पॉलिटिकल लीडर है। मतलब इनके पास सब कुछ है पर कायदे की खोपड़ी नहीं है। बच्चों को हायर एजुकेशन से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। खासकर लड़कियों के मामले में मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। ये एकजुट होकर दरगाह बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट होकर कव्वाली के लिए चंदा वसूल कर सकते हैं, एकजुट होकर मुशायरे के लिए चंदा बटोर सकते हैं, एकजुट होकर महज एक रात के लिए बड़े शायर को बुलाने के लिए 5 लाख का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, पर एकजुट होकर खुद के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। यह है मुसलमानों का हाल। यूं ही कोई बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच जाता। मुर्दों के बीच हर चलने फिरने और टोपी लगाने वाली लोग जिंदा नहीं कहे जा सकते। जिंदा होने के लिए जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इनके पास सब कुछ है, पर इकट्ठा होकर अपना नेता चुनकर संसद और विधानसभा में पहुंचाने की ताकत नहीं है। अगर मुसलमानों के बीच से कोई एक नेता खड़ा हो जाता है, उसको गिराने के लिए खुद इन्हीं के बीच से एक और मुसलमान खड़ा होकर मुकाबला करता है। लिहाजा ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीतकर मुसलमानों के सिर पर तांडव करने लगते हैं, जिनको मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में ही ज्यादातर लोग नहीं जानते। मतलब आपस में लड़कर ये दूसरों को जिताने में यकीन रखते हैं,
पर औकात नहीं है कि खुद का कोई नेता चुन सके जो इनकी सदन में आवाज पहुंचा सके। हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे मुसलमान ऐसे ही हैं, पर एक की वजह से जरूर 10 बदनाम हो रहे हैं। इसी तरह से इनके पास पीर, फकीर, बाबा, झाड़ फूक करने वाले मौलवियों की लाइन लगी है, जो खुद को पीर कहते हैं, अपने मुरीदों को चंदा लेते हैं, बड़ी बड़ी आलिशान गाड़ियों में घूमते हैं। बेचारा मुसलमान भी गाड़ी पर लिखने लगता है पीर साहब का करम। मतलब कल तक अल्लाह का करम लिखने वाली कौम फर्जी पीरों के झांसे में आकर पीर साहब का करम मान बैठी है। पर पीर साहब खुद ही इनके चंदे पर मौज कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं। बेचारे जुम्मन मियाँ पीर साहब के कदम चूम रहे हैं और पीर साहब ने लाखों की प्रॉपर्टी चरण चुमवा कर बना ली। भूत, शैतान और रूहानी इलाज के नाम पर ऐसे ऐसे मौलवियों ने अपने धंधा फैलाना शुरू कर दिया। अगर उनसे कह दिया जाए कि गजा में पहुंचकर एक भी इजरायली बम फलस्तीनियों पर गिरने से रोक दो, तो ये खुद आपको गाली देने लगेंगे। दरगाहों के बाहर इन लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, जहाँ ये रूहानी इलाज के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं। मतलब जिस झाड़ फूक और जादूगरी को इस्लाम में हराम करार दिया गया, जिस झाड़ फूक के धंधे में पाए जाने पर मुस्लिम देशों में सजाए मौत का प्रावधान मौजूद है, वही झाड़ फूक मौलवियों का धंधा बन चुका है। झाड़ फूक के नाम पर ये लोग जिन्नातों को अपने वश में करने का दावा करते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन बना देते हैं, भाई को भाई के जानी दुश्मन बना देते हैं, यहाँ तक कि उस भूत प्रेत के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं। पर यकीन मानिए, अगर मुसलमान दीन दुनिया के इल्म से बिल्कुल अनजान रहेगा तो उनके साथ ऐसा ही होगा। मुसलमान चुपचाप खुद का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, पर इसके लिए मुशायरे से दूरी बनानी पड़ेगी। लाखों रुपए लेकर एक रात के लिए शायरी करने वाले भाड़े के शायर कभी आपके नेता नहीं बन सकते। पीर मौलवियों और तकरीर करने वाले मौलानाओं के पीछे पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि खुद के लिए स्कूल तैयार करो, अपने बच्चों को बड़े से बड़ा कारोबारी बनाओ, वरना आपकी औकात केवल सरकारी फाइलों में कैद हो जाएगी। इसलिए दहेज के पीछे मत भागो, पहला वाला प्यार के चक्कर में मत भागो, इश्क मोहब्बत की पैतरेबाजी में मत फंसिए, अपनी मंजिल की तरफ दौड़ लगाओ, वरना तुम्हारी आने वाली नस्लें तुमको लानत भेजेंगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। इन्होंने एक बात ये कही जो मेरे दिल को छू गई। इन्होंने कहा कि मुसलमान एक रात के मुशायरे के लिए, एक प्रोग्राम के लिए लाखों रुपए खर्च करके एक रात का प्रोग्राम करा लेते हैं, जिसमें 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करके वो एक मशहूर शायर को बुलाते हैं या किसी मशहूर ख़तीब को बुलाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जलसे का प्रोग्राम कराना कोई गलत चीज़ है या फिर शायर इस्लाम को बुलाना कोई गलत है, बल्कि मैं कहना ये चाहता हूँ, इन्होंने एक बात कही कि हम सब लोग मिलकर भी कौम के लिए एक ऐसा स्कूल नहीं बना सकते, हम एक ऐसा स्कूल नहीं बना रहे जिसके अंदर हमारे मुस्लिम कौम की बच्चियां और बच्चे उसके अंदर तालीम हासिल कर सके। मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो एजुकेशन है, क्योंकि सबसे पहले कुरान के अंदर सबसे पहले अगर कोई आयत नाजिल हुई तो इकरा, जो कि पढ़ो का लफ्ज़ था, जो कि तालीम हासिल करने के लिए कहा गया, मगर आज मुसलमान हर एजुकेशन के अंदर पीछे नज़र आ रहे हैं। हर तालीम, ना तो मुसलमानों के अंदर दीनी तालीम है और ना ही मुसलमानों के अंदर दुनियावी तालीम है। तो हमें होना चाहिए, हमें जागना चाहिए और अपने लिए कुछ ऐसे स्कूल, कॉलेज बनाने चाहिए जहां पर हमारे मुसलमान बच्चे मिलकर, क्योंकि हर साल जो है लाखों बच्चे पैसे की बुनियाद पर, फीस की वजह से पढ़ाई को छोड़ते नज़र आ रहे हैं। मगर होना ये चाहिए कि हम सब लोग मिलकर एक ऐसा इदारा बनाएं, एक ऐसा कॉलेज बनाएं जिसके अंदर मुस्लिम कौम के ही बच्चे नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के बच्चे भी, जो गरीब बच्चे हैं, उसके अंदर तालीम हासिल कर सके। तो इन्होंने कहा कि एक स्कूल या कॉलेज बनाने के लिए हौसले की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह वो हौसला जो है वो ताजुश शरिया फाउंडेशन के पास है, क्योंकि ताजुश शरिया फाउंडेशन के अंदर लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और मैंने आपको एक अपडेट में बताया था कि फाउंडेशन एक बहुत बड़े इदारे की बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए ज़मीन की इंतज़ाम किया जा रहा है और ज़मीन का इंतज़ाम भी हो चुका है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इदारे की बुनियाद रखी जाएगी। अभी इदारे का जो है नक्शा तैयार हो रहा है और इंजीनियर और आर्किटेक्ट के मुताबिक इदारा बनाने के लिए, एक मुस्लिम एक स्कूल को बनाने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो अनुमान के तौर पर बताया जा रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि हमारे ताजुश शरिया फाउंडेशन के जो मेंबर हैं वो इंशाअल्लाह सपोर्ट करेंगे और अल्लाह की गैब से हमें मदद मिलेगी तो इंशाअल्लाह हम इस काम में
कामयाब ज़रूर होंगे, क्योंकि ये पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा इदारा बनाया जा रहा है जिसके अंदर गरीब बच्चे जो है बिल्कुल फ्री तालीम हासिल कर सकेंगे। तो अगर आप भी इस तंजीम से जुड़ना चाहते हैं, ताजुल शरिया एजुकेशन एकेडमी का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं, ताजुल शरिया फाउंडेशन में आप मेंबर बनना चाहते हैं, तो अपना नाम और पता नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है इस पर भेजें, आप तंजीम से जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। इस तंजीम की शुरुआत अब से तकरीबन 4 साल पहले हुई थी और आज भी एक तंजीम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती जा रही है और इंशाअल्लाह तंजीम से बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ताजुल शरिया फाउंडेशन जो है वो एकेडमी चलाता है, ताजुल शरिया एजुकेशन एकेडमी, जिसके अंदर अभी भी इस वक्त भी काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की तादाद जो है वो वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे बच्चों के नाम हैं। इसीलिए एजुकेशन एकेडमी को बनाया जा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उठ सकें और अपनी आँखों को खोल सकें और दीन के काम में लग सकें और इस ताजुल शरिया फाउंडेशन से जुड़ सकें। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल मैंने आपसे 2 सवाल किए थे। सबसे पहला सवाल तो ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले सजदा किसने किया, तो सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। और दूसरा सवाल ये था पूरी दुनिया फ़ना हो जाने के बाद किसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, किस फरिश्ते को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, तो उसका सही जवाब है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। मैं आज भी आपसे 2 सवाल करूंगा, उससे पहले किन लोगों ने सही जवाब दिए कल के इन 2 सवालों के, तो आप नाम सुन लीजिएगा, ठीक है नहीं। सबसे पहले अब्दुल कलाम भाई ने जवाब दिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, अनीस सिद्दीकी हैं और सारा भी हैं बेंगलोर से और मोहम्मद अबरार भाई हैं और अतीक अहमद भाई हैं कानपुर से, सोनू अहमद हैं और इस्लाम मलिक मुरादाबाद से हैं, अफसर ख़ान हैं, शेख इम्तियाज़ भाई हैं, हरीश अहमद हैं उत्तर प्रदेश सिकंदराबाद से, तनवीर फ़ातिमा गुजरात से हैं और इरशाद आलम उड़ीसा से हैं, ग़ुलाम सरवर भाई छत्तीसगढ़ से, शिफा सिद्दीकी जोधपुर राजस्थान से और रेशमा बानो अहमदाबाद गुजरात से, अरबाज खान हैदराबाद से, उस्मान बाबू मोहम्मद फैसल और इशरत बानो उत्तर प्रदेश से, साइमा अंसारी मुरादाबाद से, ज़ाकिर शेख अहमदाबाद। साइमा अंसारी लिखती हैं कि ख्वाब में मैंने देखा कि मुझसे 2 कुरान शरीफ जो है वो गिर गए हैं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बहन मैं आपको बतला दूँ, देखिए इस ख्वाब की ताबीर यूँ इस तरह है कि आपसे कोई गलती होने का अंदेशा है। इससे ये बताया जा रहा है कि आपसे कोई गलती होने का अंदेशा है। ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए, सरजद हो जाए, तो इसलिए आप इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा करें और आप अल्लाह से दुआ करें कि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो, कोई गुनाह ना हो जो कि बहुत बड़ा गुनाह हो, ऐसा कोई आपसे गुनाह ना हो। तो इसलिए आप इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें और आप सदका करें, ठीक है नहीं। सदक़े में आप कुछ भी कर सकती हैं, किसी को 10-5 रुपये का सदका कर दें या किसी को सदक़े की नीयत से कोई चीज़ दे दें। जैसे ये सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों की आप सदक़े की नीयत से किसी को रज़ाई कम्बल वग़ैरह जो भी चीज़ आप चाहें वो सदका कर सकती हैं, ठीक है नहीं। और आज का आप सवाल सुने, आज भी मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, उन 2 सवालों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। आप ये बताइए कि 2 सवाल हैं मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है मुकाबला कितने जादूगरों से हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह महर क्या था। ये 2 सवालों के जवाब आपको कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचाने हैं और इंशाअल्लाह अगर आप लोग नहीं पहुँचा पाए तो कल को इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे फिर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मुसलमानों की आँखें खुल जाएँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।